यहाँ पर जैसे हमने दे दिया सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। तो एम्प्लॉय का हम ईएमपी नाम से भी एलियास क्रिएट कर सकते हैं, करेक्ट। इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट, we can create like this on emp dot department id, जो भी आईडी का नाम हो, एंड डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। क्लियर। तो कहाँ पे डाउट था? इनसे यहाँ पे ये था कि जैसे वो अगर दो टेबल होती से जिनका नेम मतलब सर ई से स्टार्ट हो रहा होता, हम्म तो वहां पे उसका क्या लेते हैं ई और ई, तो उसका कोई मैटर ही नहीं करेगा अगर हम कुछ भी ले सकते हैं। ये एलियास है। अब ये है, एक बार ईएमपी ले लिया तो अभी ये इसका नाम ईएमपी नहीं रख सकते हैं, है ना। यस। ओके। तो अब अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 टेबल्स का, है ना। तो 3 टेबल में भी जो है ज्वाइन इसी तरह से चलेगा। फॉर एग्जांपल लेट मी ओपन एसक्यूएल, फिर कल पाइथन करते हैं, ठीक। तो अभी एक हमारे पास एक टेबल है डिपार्टमेंट, एंड सेकंड टेबल क्या थी, एम्प्लॉय। अब इसी तरह से एक टेबल हम और ले सकते हैं यहाँ पे, एम्प्लॉय सैलरी, करेक्ट। लेट्स we have this kind of table. So we have database university, right? Hmm. So here we have only these two tables. Select a strict from employee, and then we have department table, right? Now let us consider we have another table like employee salary. तो एम्प्लॉय सैलरी एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय सैलरी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक हम इस टेबल के लिए आईडी ले लेंगे, राइट, आईएनटी, और इसको कर लेंगे आइडेंटिटी 1,1। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, एम्प्लॉय आईडी, करेक्ट, जिससे हम इस टेबल से ये रिलेशनशिप शो कर पाए कि इसका रिलेशन है एम्प्लॉय आईडी आईएनटी, एंड इट विल रेफरेंस, कौन से टेबल को रेफरेंस करेगा, एम्प्लॉय टेबल को रेफरेंस करेगा, और एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी को रेफरेंस करेगा। ये कॉलम का नेम एम्प्लॉय आईडी, ईआईडी, दैट्स ओके। सो एम्प्लॉय आईडी here
इट इज फॉरेन की, राइट, फॉरेन की, एंड रेफरेंसेस दिस वन। फिर हमने यहाँ पे दे दिया कि इसकी सैलरी कितनी है, सैलरी, तो इसको भी हमने ले लिया INT, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या ले लिया, 0, करेक्ट, ये हो गया। तो ये टेबल हम क्रिएट करते हैं इतनी। तो एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपरली। So, also speaking side screen. ओके, तो एम्प्लॉय आईडी, अब हम यहाँ पे सैलरी टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू MP salary, and what column we have? We have employee ID, because ये क्या होगी, आइडेंटिटी होगी, है ना। और यहाँ पे हमें देना होगा सैलरी, देन वैल्यूज़। अब हम वही एम्प्लॉय आईडी दे सकते हैं जो यहाँ पे हैं। अगर हम यहाँ पे सपोज ये दें, ठीक है, तो एम्प्लॉय टेबल में एक सैलरी कॉलम ऑलरेडी था, बट हमने ले लिया है यहाँ पे, तो हमने चलो ये ले लिया। तो अब भाई अगर हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगी, एरर, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, ये कि एम्प्लॉय आईडी ये है, और हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया। फिर और एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। लेट्स से एम्प्लॉय आईडी हमारे पास 2 है, उसकी सैलरी यहाँ पे है दिस वन। फिर एक एम्प्लॉय आईडी है हमारे पास 3, उसकी सैलरी है दिस वन। तो ये रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर लिए। तो एम्प्लॉय सैलरी टेबल में हमारे पास ये हो गया और ये हो गया। क्लियर? नाउ हम यहाँ पे अगर तीनों टेबल को अलग अलग यहाँ पे देखें, और ये करेक्ट, तो Yes. लेट्स से हम इस कॉलम को भूल जाते हैं, है ना, कि हमारे पास मान लो ये कॉलम था, बट मान लेते हैं हम इस कॉलम को यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, लेट्स से, है ना, कि यहाँ पे कॉलम है ही नहीं है या उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो इस कॉलम को यहाँ से हम ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे अल्टर टेबल एम्प्लॉय, और फिर क्या कर दो, ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नाम है सैलरी। ये कॉलम इसलिए डिलीट हो जाएगा क्योंकि इसका रिलेशन किसी से नहीं है ना, तो ये इजीली हम हाँ अभी चल कॉलम हमारा डिलीट हो गया। रही नाउ वी हैव दिस। तो अब हमें कितनी टेबल से ज्वाइन चलाना है, 3 तीन टेबल टेबल से। से। मतलब हमको एम्प्लॉय नेम चाहिए, लोकेशन चाहिए, जेंडर चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, और उसकी सैलरी चाहिए, करेक्ट। यस हम्म। यस। तो अभी तक हम जो है 2 कलर टेबल्स पे चला रहे थे ज्वाइन, बट आई वांट दिस। क्या आउटपुट चाहिए हमको, नेम, लोकेशन, जेंडर, डिपार्टमेंट नेम, और किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी। तो जिसकी यहाँ एंट्री होगी
उसी की सैलरी आएगी, बाकी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे इनर ज्वाइन पहले देखते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम हमारा क्या हो गया, एम्प्लॉय। इसका ऑब्जेक्ट बना लिया EMP। ठीक है। फिर इनर ज्वाइन क्या लिया हमने, डिपार्टमेंट DP। फिर कंडीशन बताई कि इसमें किस के बेस पे ज्वाइन होगा, ऑन EMP डॉट डिपार्टमेंट ID इक्वल्स डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट ID। फिर जो इसका रिजल्ट आएगा उसको हम इनर ज्वाइन करेंगे, इनर ज्वाइन किससे, एम्प्लॉय सैलरी टेबल से। करेक्ट। या फिर अब हमको देखें कि मतलब हम इसको यहाँ भी लिख सकते थे, इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते थे। करेक्ट, क्योंकि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय सैलरी का भी डायरेक्ट रिलेशन है। करेक्ट। तो हम इसको सेल मान लेते हैं और फिर हमने यहाँ कंडीशन दे दिया ऑन EMP डॉट एम्प्लॉय ID। बोलो, EMP डॉट EID इक्वल्स सैलरी डॉट एम्प्लॉय ID। ये हो गया। फिर हमने ये दिया। अब यहाँ क्या बता रहा है, इससे क्या चल रहा है, इतना टेस्ट करते हैं, चल रहा है ना। दैट इज ओके। तो फिर हमने इनर ज्वाइन चलाया डिपार्टमेंट से, तो हमने इसके साथ भी इनर ज्वाइन चलाया और कंडीशन दे दी, तो सारे कॉलम आ गए। अब हमें क्या कॉलम लेने हैं तो हम उधर मेंशन कर सकते हैं रिजल्ट में, है ना। तो हमें चाहिए एम्प्लॉय टेबल से क्या, MP डॉट नेम और एम्प्लॉय डॉट लोकेशन और एम्प्लॉय डॉट जेंडर और फिर उसके बाद डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम, है ना। यहाँ कॉमा लगा दो, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम। ठीक है। और हमको चाहिए सैलरी, तो सेल डॉट सैलरी कॉलम, ये। तो ये हमने चलाया। क्लियर। तो अभी ये रेड स्क्विगलिंग लाइन आ रही है किसी और रीजन से, बट आई डोंट नो। अगर इसको कमेंट हम यहाँ कट कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, लेकिन कितने एम्प्लॉय का रिजल्ट आ रहा है, केवल थ्री, 3 का। थ्री का। ठीक है। और यहाँ पे एम्प्लॉय हमारे पास कितने हैं, 4। तो ठीक है। तो 4 हैं, इसका मतलब ये है कि सैलरी टेबल में हमारे पास क्या है, केवल 1 2 3 की एंट्री है। करेक्ट। अभी बाकी की सैलरी नहीं बनी, तो ये हमारा इनर ज्वाइन था। बट अगर हम इसके साथ केवल सैलरी टेबल के साथ क्या चलाते हैं, लेफ्ट ज्वाइन। करेक्ट। तो हमें पता चल जाता कि अगर हम इस पे लेफ्ट ज्वाइन यहाँ चला दें
तो लेफ्ट साइड में कौन सी टेबल हो जाएगी? एम्प्लॉय टेबल, सर एम्प्लॉय वाली। है ना? वो सर जो उसके सारे रिकॉर्ड्स हैं वो दिखाएगा, हाँ, और जो सैलरी होगी उसको सर नल दिखाएगा ना। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो Yes, डिपार्टमेंट तो सबके हैं ही हैं डिपार्टमेंट टेबल में, तो वो तो मैच कर गया। तो इधर से अगर हमें मतलब इस तरह का रिकॉर्ड हमें लेना है कि ठीक है, कौन से लोग हैं जिनको सैलरी मिलती है और डिपार्टमेंट भी असाइन है कोई ना कोई, तो ये हो गया करेक्ट हमारे पास। लेकिन हमको चाहते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको सैलरी मिलती है और नहीं भी मिलती, उनके भी रिकॉर्ड लो। करेक्ट। yes, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि किसके साथ लेफ्ट ज्वाइन चलाएंगे या राइट ज्वाइन चलाएंगे। तो लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय टेबल है, यानी उसमें कॉलम्स ज़्यादा हैं, और हो सकता है अभी कुछ एम्प्लॉय ऐसे हों जिनकी सैलरी की प्रोसेस नहीं स्टार्ट हुई हो, तो हम एम्प्लॉय को अगर लेफ्ट में कंसीडर कर लें और ज्वाइन चला दें, तो क्या होगा कि एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे एज पर लेफ्ट ज्वाइन। राइट। तो ये चीज़ है। तो कहने का मतलब लेफ्ट में अगर डेटा हमें उठाना है ना, इफ वी वांट टू पिक अप डेटा फ्रॉम द लेफ्ट साइड टेबल, तो yes, ऑलवेज लेफ्ट साइड टेबल में ये जरूर होगा कि कहीं ना कहीं लेफ्ट में रिकॉर्ड्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। करेक्ट। जैसे ये इससे मैच कर गया, इससे मैच कर गया, इससे मैच कर गया लेफ्ट ज्वाइन के केस में, बट ये नहीं मैच किया, तो इसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड क्या आएगा? नल आएगा। क्लियर। yes, फिर अब इसका इसके बेस पे जो हमारा है, अब हम ज्वाइन किसी अदर टेबल से चलाने जा रहे हैं इसके साथ। करेक्ट। yes, अब हम ज्वाइन जो ये रिजल्ट आया है, यानी इस पूरे आउटर इतने का, तो इसका जो रिजल्ट आया है, अब हम इसमें किस चीज़ के बेस पे ज्वाइन चला रहे हैं? तो हम डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे चला रहे हैं। करेक्ट। तो yes, क्या होगा कि हर एम्प्लॉय के आगे जिसके जिसके डिपार्टमेंट लिखे होंगे, उसके बेस पे यहाँ पे हो जाएगा। हो तो सकता और ज़्यादा यहाँ डिपार्टमेंट हो। करेक्ट। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। मान लो अब हम यहाँ पे और डिपार्टमेंट बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे केस समझ में आ रहे हैं सारे? yes, sir, अब हमारे पास यहाँ डिपार्टमेंट कितने हैं देखो, 6 डिपार्टमेंट हैं, और ये हमारे पास एम्प्लॉय हैं कम। करेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन इससे भी चला दें, किस, या चलो इससे हम राइट ज्वाइन चला देते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल किधर है? राइट साइड में। इस right, रीजन, ये लेफ्ट पार्ट हो गया और ये yes, राइट हो गया। right, तो हमने राइट ज्वाइन चला दिया। अब देखो, ये देखो। करेक्ट। तो yes, होगा, हुआ क्या आखिर? क्या हुआ आखिर? यहाँ पे सर जो डिपार्टमेंट नेम थे वो प्रेजेंट थे, हम्म। तो और अब, बाकी कुछ भी नहीं। हाँ, तो अब इतने रिजल्ट को तो ये क्या कर रहा है, लेफ्ट से डेटा उठा रहा है। Yes, बोलो, इतने डेटा को ये क्या कर रहा है? ये मल्टी पार्ट आइडेंटिफायर multi part, डिपार्टमेंट नेम। yes, अच्छा, या तो अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे पास जितने डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि इतने का रिजल्ट तो लेफ्ट ज्वाइन से आ रहा है, मान लो इसको yes, भूल जाओ। तो जब हम इसको मान लेते हैं कि नहीं है, चलो हम इसको इनर ज्वाइन कर लेते हैं फिलहाल कुछ देर के लिए, है ना। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, हमारे पास कितने आए? ये रिजल्ट आया। करेक्ट। तो दैट yes, मीन्स हमारे पास ये इतना रिजल्ट आया अभी। करेक्ट। अब अब हमने इसकी मैपिंग इतनी बड़ी टेबल से करा दी जिसमें रिकॉर्ड क्या है, ज़्यादा है, ये जो yes, आया है।
तो इधर से राइट ज्वाइन चल रहा है ना, बोलो। यस। तो जहाँ पे मैच होगा उसके लिए रिकॉर्ड आएंगे, बाकी सब में क्या आएगा, नल। नल। तो अब इसमें भी और अगर है रिकॉर्ड तो यहाँ पे मैच करेगा, ठीक है, नहीं वहाँ वहाँ भी नल आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि वो यस। डिपार्टमेंट सार पूरे एक रिकॉर्ड के लिए मैप करेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि इससे हम चलाते हैं, तो इम्प्लाई और उसका ये, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, तो क्लियर। और इसको अभी हम क्या कर लेते हैं, इनर ज्वाइन कर लेते हैं, यस। और इसको क्या कर लिए, राइट ज्वाइन। करेक्ट। यस। और एक को हम यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन कर लेते हैं, बोलो। यस। तो लेफ्ट तो नॉर्मली है ही है, लेकिन चलो कर लो लेफ्ट ज्वाइन। तो अब अगर हम तीनों को एग्जीक्यूट कराएं यहाँ पे साइमल्टेनियसली साथ में एक साथ, ठीक है, ये, और ये एग्जीक्यूट करा कर रिजल्ट का एनालिसिस करें, देखो ये। तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है फर्स्ट, ये तो क्लियर है एकदम। यहाँ तक कि लेफ्ट ज्वाइन चला, जो रिजल्ट आया डिपार्टमेंट से मैचिंग कर दी, डिपार्टमेंट के नेम शो कर दिए इसने, ठीक है। तो ये एक है। इसमें हमारे पास क्या हुआ, इसमें थर्ड वाले में, कि भाई इतना लेफ्ट ज्वाइन से रिकॉर्ड आया, फिर जो है इसी रिकॉर्ड को लेफ्ट में रखा और इस डिपार्टमेंट टेबल को राइट में रखा, तो ये रिकॉर्ड आ गया हमारे पास, बोलो ये, ठीक है, ये हमारे पास। लेकिन जो सेकंड ये वाला यस। है, तो इसमें देखो क्या हुआ, इसमें लास्ट वाले में लेफ्ट से मैचिंग करी, तो लेफ्ट में एक का सैलरी नहीं थी, तो सैलरी नहीं दिखा रहा, बोलो। यस। तो सैलरी नहीं थी तो सैलरी नहीं दिखा रहा है, तो ये लेफ्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड आया। तो अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हाँ चलो ठीक है, इन दोनों का इनर ज्वाइन चला और इतने पोर्शन का, तो उससे डिपार्टमेंट नेम मिल गए, और सैलरी दूसरे वाले में क्या किया, ये इस वाले में जिसमें हमने लेफ्ट ज्वाइन चलाया, तो इतना रिकॉर्ड उठाया, फिर इसके साथ लेफ्ट ज्वाइन चलाया, तो लेफ्ट में क्या है, मतलब सारे एक आएंगे, और इधर ये राइट में थी, तो इधर सैलरी एंट्री हुई नहीं है, तो इसका नहीं दिखाएगा। लेकिन इधर से इतने से लेफ्ट चलाया, फिर हमने डिपार्टमेंट से राइट चला दिया, तो जब राइट है तो इफेक्टिव क्या होगा, सारे कॉलम राइट टेबल के तो आएंगे ही आएंगे। यस। करेक्ट। मतलब ये बिल्कुल फिक्स हो गया कि राइट साइड वाली जो डिपार्टमेंट टेबल है उसके सारे कॉलम आने ही आएंगे। आने हैं, तो उसके सारे रिकॉर्ड आ गए। अब जय के सामने आईडी एचआर थी, एलेक्स के सामने ये थी जिसमें फिनांस थी, तो उनके नाम आ गए। और बाकी प्रोडक्शन और लीगल ये जो कॉलम थे, तो उसके करस्पॉन्डिंग ना तो एम्प्लाई है और ना एम्प्लाई की सैलरी है। क्लियर? यस। तो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का रिकॉर्ड हमसे मांगा जा रहा है। यस। क्लियर? यस। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, एक बार करना ही पड़ेगा तभी वो समझ में आएगा एग्जैक्टली। भाई बहुत स्लो हम चल रहे हैं, और इतना स्लो यस। इसलिए चल रहे हैं कि सारी चीज़ें डेली का डेली कर लो, कॉपी पे कर लो, प्रैक्टिस कर लो। अदरवाइज फिर जब हम एडवांस टॉपिक्स में चले जाएंगे, देन व्हाट विल हैपन कि अब फिर पाइथन में और चीज़ें आने लगेंगी, सारी चीज़ें, है ना। तो चीज़ें और ऐसी होती जाएंगी कि, हो जाएगा सर हाँ, आज। आज हो जाएगा सर, ज्वाइन तक का जितना भी था। हाँ। बाकी इसका। यस। और दूसरा है, माइंड को ऐसे ना करो कि एक दिन में ख़त्म कर लेंगे, है ना। यस। जितना ज़्यादा
यूज केस सोच के काम करोगे कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये मतलब वो मत करना कि नहीं लोग खत्म कर दें टॉपिक वैसे, है ना। यस। दैट डजंट मीन, इससे भूल जाता है। केसेस क्या क्या हैं वो इम्पोर्टेंट है, कौन सी सिचुएशन में हमने क्या काम करा, ये है। ओके, सो तो ये हमारा लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और इनर ज्वाइन, ये तीनों का बेसिक कॉम्बिनेशन था। इधर हम फुल ज्वाइन भी कर सकते हैं, अगर मान लो हम यहाँ पे एम्प्लॉई और उसका फुल ज्वाइन भी चला के देखते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय ई, फुल ज्वाइन सैलरी, है ना। सैलरी ऑन, सैलरी का ऑब्जेक्ट बना लिया एस, ऑन ई डॉट ए आई डी इक्वल टू एस डॉट ई आई डी समथिंग, इस तरह से हमने एक सिंपल सा चला दिया। तो क्या ई एम पी सैलरी है चलिए इनफैक्ट, एमपी। ठीक है ये। तो हमने इसे एग्जीक्यूट किया। ये देखो फुल जॉइन में क्या हो रहा है कि अभी कॉलम तो हमने सारे लिए हैं, बट एम्प्लॉय टेबल से सारे रिकॉर्ड आ गए और सैलरी से आ गए। तो सैलरी में क्या है कि इस एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग तो कोई सैलरी या आईडी या कुछ है ही नहीं है ना। तो ये रिजल्ट हमें किस में मिलेगा, फुल जॉइन में। एमपी। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि हमें कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए जिसमें है रिकॉर्ड या नहीं है, तो हमें फुल ज्वाइन चलाना पड़ेगा, करेक्ट। सो बट ये यहाँ पे यो सॉरी, हम्म। जरा कि सारे डिपार्टमेंट क्यों नहीं शो हो रहे? मैंने अप्लाई नहीं किया। अब डिपार्टमेंट की आईडी आ रही ना यहाँ पे, यस। तो हमने डिपार्टमेंट पे कोई काम ही नहीं किया। देखो यहाँ पे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय और एम्प्लॉय सैलरी दोनों पे केवल ज्वाइन चलाया है ना। अगर हम फुल ज्वाइन उस पे चला दें डिपार्टमेंट पे, फुल ज्वाइन डिपार्टमेंट, और इसका डी नाम से बना लिया और ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ठीक, इक्वल्स क्या हो जाएगा, डी डॉट, ये ई डॉट डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, है ना, यस। और ई डॉट डिपार्टमेंट दिया आईडी। होगा। तो अगर हम इस पे फुल ज्वाइन चलाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, तो इट्स नॉट डिपार्टमेंट में आईडी कॉलम है, डेप आईडी, करेक्ट। यस। तो कॉलम मैच नहीं किया, ये है, ये देखो। तो ये क्या कर एग्रीड। रहा है कि पहले तो इतने का फुल ज्वाइन निकाल रहा है ना। यस। और फिर डिपार्टमेंट में जितने तुम्हारे पास है उन सब के साथ ये मैचिंग कर रहा है। तो ओबियसली फुल ज्वाइन चल रहा है तो लेफ्ट के भी आएंगे रिकॉर्ड और राइट के भी आएंगे। राइट। मतलब यहाँ पे जो सिचुएशन होती है वो समथिंग लाइक ऐसे होती है कि भाई इस तीर से ये तीर मिल गया, इधर से ये मिल गया। अब मान लो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ कुछ है ही नहीं तो क्या मिलेगा, नल मिलेगा। इसके करस्पॉन्डिंग कुछ नहीं है तो नल मिलेगा, बोलो। और, यस। और यहाँ पे कुछ इससे मैचिंग हो रही, यहाँ मैचिंग हो रही, यहाँ नहीं मिला। अब मान लो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड है, ये मैचिंग किया, इधर नहीं है ना, तो क्या मिलेगा, यस। नल मिल जाएगा। इधर कोई डिपार्टमेंट तो ये नल मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, फुल ज्वाइन होगा, लेफ्ट से भी डेटा और राइट से भी राइट डेटा, से। तो हर एक की मैचिंग करेगा। बट इसमें क्या है कि ठीक है, बिजनेस की अगर रिक्वायरमेंट है कि
बिजनेस ऐसे चाहता है तो तुम दे सकते हो, है ना। ये भी है कि हाँ ठीक है ये है। एक हमारा क्रॉस ज्वाइन होता है, एक हमारा यस। क्रॉस ज्वाइन क्रॉस। होता है। तो लेट से क्रॉस ज्वाइन को तुम कैसे समझो। मान लो यहाँ पे हमारे पास है एक टेबल, और एक टेबल है हमारे पास ये, है ना। तो यहाँ पे मान लो ये स्टूडेंट टेबल है। बोलो, ये स्टूडेंट टेबल है। कितना बड़ा फॉन्ट हो गया। ठीक। तो ये स्टूडेंट टेबल हो गई हमारी, और ये हो गए उसके कोर्सेज। बोलो, यस। कोर्सेज। अब सीधी सी बात है कि ये स्टूडेंट हैं कक्षा 8 के, और कक्षा 8 में जो है 4 कोर्स चलते हैं। बोलो, एक कोर्स यस। मैथ्स चलता है, एक ईवीएस चलता है, एक इंग्लिश चलता है, और एक यस। हमने कहा कि कोई आर्ट्स चलता है। ठीक, इस तरह से। तो और इस क्लास में मान लो हमारे पास बच्चे हैं, जे, माया, और मान लिया हमने ले लिया कमल। ठीक। तो जय भी क्या कर रहा होगा, सारे विषय पढ़ रहा होगा। बोलो, क्योंकि ये यस और बाकी सारे बंद। क्योंकि कक्षा 8 के ही तो कोर्स हैं ये, यस। कोर्स ऑफ क्लास 8। बोलो, यस। तो अब एक बार तो ये हो गया कि रिजल्ट सेट जो हमारा बनेगा, कि यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा कि मैथ्स हो गया, ईवीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, आर्ट्स हो गया, सबके नाम के आगे क्या लिखा होगा, जय। यस। ये एक बच्चे की मैपिंग हो गई। फिर अब माया के साथ यही होगा। बोलो, क्योंकि यस। यहाँ कंपल्सन है, यहाँ पे क्या है, कंपल्सन है। कंपल्शन। हर बच्चे के सारे सब्जेक्ट दिखाओ, है ना। यस। तो यहाँ इस तरह का कंपल्सन है इसमें। ये देखो, तो हम यहाँ पे कितने रिकॉर्ड बनेंगे, अब यहाँ कितने हैं, 3। बोलो, यस। तो 3 ये हो गए। अब हर बच्चे के कितने बनेंगे, 4 4। और तो रिजल्ट सेट जो बनेगा उसमें कितने रिकॉर्ड होंगे, 12, 12। 12 रिकॉर्ड। तो अगर हम यस। यहाँ कंसीडर कर लें इसी तरह से कि हमारे पास लेट से इसी तरह की टेबल है कोई, है ना। इसी तरह की हमारे पास कोई टेबल है जहाँ पे ये वाली सिचुएशन है, यहाँ पे ये वाली सिचुएशन है। बोलो, तो यस। हमको एक स्टूडेंट टेबल मान लेते हैं, एक कोर्स टेबल मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो चलो हम एक यहाँ पे फटाक से चैट जीपीटी से बनाए। यस। अदरवाइज क्या होगा, टाइम टेकिंग थोड़ा होता है तो। क्रिएट 2 tables in
MS SQL, और वो टेबल कौन सी है? स्टूडेंट कामा कोर्स, है ना? देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट टेबल and 6 courses in course table. Create schema and insert record. क्लियर? ये हमने इसको बता दिया कि भाई अभी रिलेशनशिप कुछ नहीं है ना? कि कौन क्या पढ़ता है हम नहीं जानते हैं। सिंपल हमने कहा कि तुम जो है वो बना दो टेबल बस। अब स्टूडेंट कोर्स की टेबल अलग बनती है ना? कौन स्टूडेंट कौन सा कोर्स पढ़ता है, तो इसमें स्टूडेंट की आईडी और कोर्स आईडी जाएंगी। तो यहाँ पे इन्होंने ले लिया स्टूडेंट में आईडी, नेम, ए सिटी ले लिया, ये चला दिया इंसर्ट, और उसके बाद यहाँ पे क्या करा? देखो कितना समझदार है, देख रहे हो? यस। हाँ, ये अपने आप कर लेता है क्योंकि हमने इसको, फिर इसने करा कोर्स टेबल, है ना? जो जो यस। कोर्सेज में हम ज़्यादातर रिकॉर्ड फिलअप किए हैं, ये, तो ये हमारा काम हो गया। तो यहाँ सच को नया चीज़ हमने नहीं करी। ठीक, अब आते यस। हैं ये, तो ये हो गया कि हमारे पास एक मतलब अगर थर्ड टेबल होती जो रिलेशन शो करती, तो वो स्टूडेंट कोर्स नाम की टेबल होती, है ना? मतलब वो टेबल जो होती वो स्टूडेंट कोर्स टेबल होती है, और जिसके अंदर इसकी तो एक अपनी आईडी होती ही होती, और एक स्टूडेंट की आईडी होती, और एक कोर्स की आईडी होती, लाइक दिस। बट हम अभी ऐसा नहीं है, यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। तो हमें ये रिक्वायरमेंट आ गई कि हमको, मान लो हम वो बनाते हैं बोर्ड का एडमिट कार्ड, यही तो करते हैं, या कुछ यस। हॉल टिकट बनाते हैं कि भाई ये बच्चा है और इसके 6 सब्जेक्ट हैं, इस बच्चे के 6 सब्जेक्ट हैं, ऐसा ही रिकॉर्ड हमको कुछ शो करना है, करेक्ट? बोलो, यस। ऐसी करके। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम नॉर्मली क्रॉस ज्वाइन चला देंगे। बोलो, तो यस। हमने दे दिया कि सेलेक्ट, और ले लिया स्टूडेंट, एस्ट्रिक अभी लगा लेते हैं, बाद में कॉलम कर लेंगे। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, यस। और फिर दे दिया क्रॉस ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन कोर्स। और किस चीज़ पे क्रॉस ज्वाइन चलेगा, है ना? यस। तो क्रॉस ज्वाइन में क्या होता है, बस इतने होता है, यहाँ पे हमको ऑन की कंडीशन कभी नहीं देते हैं। ठीक है, यस। वी नेवर यूज, वी नेवर यूज ऑन, क्योंकि की है ही नहीं रिलेशन की, है ना? यस। ऑन क्लास, तो इसका यूज ही नहीं होगा, जस्ट इतना। कार्टिसन प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, क्रॉस ज्वाइन कहते हैं। ये देखो, हुआ भाई। यस। तो हमारे पास भाई कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे, और हर बच्चे के कितने कितने कोर्स होंगे? 6 6, तो यस। 30 30 रिकॉर्ड हमारे बन गए। बोलो, ये थर्ड, 30 रिकॉर्ड पर पर्सन। नहीं नहीं, ये है ना, अमित का तो इतने हैं ना कोर्स। यस। बोलो, यस। क्लियर? यस। नहीं समझ पाया अभी यहाँ कंसेप्ट? जय के कितने हाँ कोर्स हैं? यस। जैसे अगर मतलब क्लास 10 12th का जो बोर्ड का एडमिट कार्ड होता है, हाँ। उसमें सर सब सारे सब्जेक्ट लिखे रहते हैं हम्म। उस तरह हम्म। से। यस। तो यहाँ हमने रिकॉर्ड जनरेट करा दिया यूजर इंटरफेस पे, हमें कैसे भी दिखाना हो। तो ये हो गया अमित,
देखो अमित की आईडी क्या चल रही है, 1 ही तो चल रही है। यस। ये अमित के सारे कोर्स हो गए। अब हमें कॉलम जो लेना है तो हम यहाँ पे दे सकते हैं कि स्टूडेंट डॉट दिस कॉलम, है ना, या एलियास बना लो, जो भी करना हो। फिर यहाँ पे दूसरा बच्चा है ये नेहा का। अब तुमको इसमें किसी ने दे दिया कि नहीं भाई चलो तुम हमको सबके ना दिखाओ, नेहा का दिखाओ, बोलो। हम्म। तो वेयर हमने स्टूडेंट डॉट ये एलियास बनाए होते, स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 2, या नेम दे देते नेहा, तो हो सकता है जितने नेहा नाम के बच्चे होते सबका था तो ये। यहाँ पे सर डायरेक्टली स्टूडेंट आईडी इक्वल टू नहीं कर सकते? हाँ हाँ, ये चीज चाह रहे हो, नहीं, यही है सर। ये इतना। यस। हाँ, क्योंकि वो तो ओवियस है कि हमने ऑन तो यूज करा नहीं है, बट यस। ये क्या कर रहा है, कंफ्यूजन कर रहा है ना कि कौन से टेबल यस। का है। तो अगर से मतलब ज्यादा टेबल होंगी तो उसलिए होगा। हाँ, तो थोड़ा एक मीनिंगफुल तरीका हो गया कि ये यस। टेबल हो गई, ये इसका कॉलम हो गया। तो थोड़ा सा, अदरवाइज क्रॉस ज्वाइन में ये नीड नहीं होती ये, क्योंकि क्रॉस में हम ऑन क्लाज कभी नहीं यूज करेंगे। ये हो गए नेहा के। अब मान लो तुमको इसी तरह से किसी सेपरेट किसी अदर बच्चे के देखने हैं कि चलो भाई इसका रिकॉर्ड दिखाओ, तो ये आ गया। क्लियर। यस। बस। अब अब हो सकता है एक फोटो वाली टेबल हो कि ये जो रिजल्ट आएगा, बोलो, यस। वो फोटो तो एक ही होगा एक बच्चे की। यस। लेकिन अगर फेसबुक प्रोफाइल है तो उसके 50 फोटो हो सकते हैं। हो सकते कि नहीं हो सकते। यस सर। तो कितने तक अकाउंट्स में? हाँ, तो ये तो अमित का रिकॉर्ड हो गया, अमित ने 50 फोटो डाले होंगे तो फिर कार्टेशियन चलेगा यस। कि भाई अमित के द्वारा अपलोड किए हुए जितने फोटो हैं वो सब दिखाओ, या अमित ने जितने असाइनमेंट जमा करे हैं वो दिखाओ। तो तुम दिखा सकते हो। तो ये हमारा हो गया। फिर हमारा हो गया कि सेल्फ ज्वाइन का केस हो गया, है ना। यस। मान लो तो सेल्फ ज्वाइन का केस, जैसे हमारे पास हायरार्किकल डेटा जिसमें होता है, जैसे इस वाले में तुमको याद होगा एडवेंचर वर्क्स में, बोलो, तो इसमें जैसे पेरेंट और चाइल्ड में। हायरार्किकल डेटा था। हाँ, ये पेरेंट चाइल्ड टाइप का, कि ये हैं इसके अंडर में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो तुम किसके अंडर में कौन कौन आते हैं। तो हमको अगर हायरार्किकल डेटा यहाँ चेकआउट करना है तो हम सेल्फ ज्वाइन यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे हो गया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिम एम्प्लॉय, बोलो। यस। ये तो बेसिक हमारा हो गया। चलो ये, लेकिन अब यहाँ पेरेंट एम्प्लॉय की आईडी है ना। तो अब यस। किसके अंडर में कौन आता है हमको वो शो करना है, बोलो। यस। यहाँ तो आईडी दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें वो चला दें, मतलब हम इसी टेबल को एक टेबल मान लेते हैं। ये एक हमने मान लिया एक्स टेबल, बोलो। यस। हम्म। यस। एक टेबल हमने क्या मान लिया, एक्स। एक्स। और फिर हमने चला दिया लेफ्ट ज्वाइन, इसी टेबल को इसको मान लिया वाई। हम्म। यस। यस। और फिर हमने कुछ। दे दिया ऑन, तो एक्स डॉट, बोलो, यस। एक्स डॉट। एक्स डॉट में जो इसकी तुम्हारी क्या हो गई, एम्प्लाई की, है ना। यस। तो एक्स एक्स के अंदर की एम्प्लाई की, ये ले लिया, यस। और इक्वल टू है वाई टेबल में
वाई वाली, मतलब इसको एक अलग मान लेते हैं, मान लो ये कॉलम नहीं है उसके अंदर, है ना। यस। तो वाई के अंदर का क्या ले लें, पेरेंट की, बोलो। यस। ये बस। और अब एस्ट्रिक लेफ्ट ज्वाइन, है ना। यस। ये, और अब हम यहाँ पे, और ये क्या अब इनको है। सर एक्स डॉट एम्प्लॉय। हम्म ये, और एस्ट्रिक की जगह पे हमने जैसे ले लिया कि एम्प्लॉय की, बोलो, एक्स डॉट एम्प्लॉय की, कामा एक्स डॉट हमने दे दिया फर्स्ट नेम, बोलो, कामा वाई डॉट हमने ले लिया पेरेंट एम्प्लॉय की, और वाई डॉट हमने फर्स्ट नेम ले लिया, बोलो, क्लियर। ये तो कॉलम हमने उठाए। अब देखो क्या होगा, ये देखो, देख रहे हो, यस। फर्स्ट नेम, ये किसी के अंडर में नहीं है, मतलब इनका पेरेंट कोई नहीं। देखो यहाँ रॉबर्टो, है ना। यस। तो यहाँ क्या है, रॉबर्टो का, रॉबर्टो किसके अंडर में काम करता है, जोसेफ के अंडर में काम करता है। यस। ये देखो, इस तरह से। सॉरी। तो अब ये देखो, इसके अंडर में ये है, इसके अंडर में, सर पर यहाँ पे तो बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। हाँ, नहीं ये अच्छा तो मतलब रिपीट सर होगा, इसके अंडर काम कर रहे ये तो बॉस है ना, हैं। यस। ये बॉस है। यहाँ से तुम देखोगे अगर, ये यहाँ तक चला ये, बोलो। यस। तो इसके अंडर में तुम देखोगे तो इतने लोग हैं। अगर इस रिकॉर्ड को तुम यहाँ निकालो, ये देखो, क्लियर। अभी हमने क्या लिखा है, एक्स टेबल की एम्प्लॉय आईडी बराबर है पेरेंट टेबल के, क्लियर। इस तरह से, या तुम इस तरह की टेबल बना लो जो हमने तुमको बताई थी, उसमें वो कर लो कॉलम, एक टेबल बना के देख लो। क्या कर लो, उसमें तुम ऐसे बना लो कि एम्प्लॉय आईडी, बोलो, यस। और उसका नाम, और इसका बॉस आईडी, बोलो। तो यस। मान लो एम्प्लॉय आईडी 1 है, इसका नाम ए है, इसका बॉस तो कोई है नहीं। दूसरा एम्प्लॉय ये है बी, अभी इसका बी का जो बॉस है वो कौन है, ए, बोलो। हम्म यस। फिर तीसरा एम्प्लॉय है, इसका नाम सी है, इसका भी बॉस ए है। चौथा एम्प्लॉय है, इसका नाम डी है, इसका भी जो बॉस है वो अभी यही है, यानी ए। ठीक है, लो हम इसका नाम अजय कर देते हैं तो तुमको आसान हो जाएगा, विजय, ठीक, सिनोय मान लो ये है, और डायना, ठीक, यस। बोलो। अब हमने कह दिया कि एक एम्प्लॉई है जो 5 है, अब इसका नाम है एलेक्स, और इसका जो बॉस है वो 2 है, बोलो, विजय। यस। हाँ, यस।
क्लियर है। यस फिर सर, ये हमने तो यहाँ ले लिया 6 और यहाँ इसका नाम हमने ले लिया मारिया और इसका भी बॉस है 2 यानी विजय। बोलो। यस। अब हम चैट जीपीटी देते हैं कि हमारे लिए इस तरह का टेबल बना दो जी सर। और रिकॉर्ड भर दो, है ना। यस। क्रिएट टेबल फॉर हायरार्किकल डेटा एंड फिल दिस डेटा। और ये हमने इसको बता दिया कि भाई हमारे पास ऐसा है। क्लियर। हम्म। यस। ये काफी समझदार है। ये देखो इसने क्या कर रहा, ये आ गया। चलो अब इधर हम यूनिवर्सिटी वाले में बनाते हैं, है ना। यस। अरे ये तो यहाँ टेबल समझो। टेबल है एम्प्लाई में, एम्प्लाई आईडी है, नेम है और बॉस की आईडी है। बोलो। और जो बॉस की आईडी है वो किसको रिफर करेगी? वो एम्प्लॉय को। फॉरेन की बॉस जो है, ये है बॉस आईडी। अब फिर हम फॉरेन की बना रहे हैं किस नाम से? बॉस आईडी। बस। तो जो बॉस होगा यानी ये नीचे वाला, ये पेरेंट है ये और ये है, तो ये जो बॉस है तो बॉस की ये आईडी इससे रिफर कर रही होगी, है ना। यस। तो बॉस की आईडी जो है वो एम्प्लॉय आईडी को ही रिफर कर रही होगी। क्लियर। तो जो बॉस की आईडी है वो सर एम्प्लॉय, मतलब वो सर एम्प्लॉय आईडी को रेफर कर रही होगी, या फिर जो एम्प्लॉय आईडी है वो बॉस की आईडी को रेफर करेगी? यहाँ पे देखो ये बॉस की आईडी 1 है, यस। एम्प्लॉय आईडी 2 है, इसकी बॉस की आईडी क्या है? 1। हाँ। तो यहाँ ये क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि फॉरेन की बना दो बॉस आईडी नाम से, तो ये हमने कह दिया चलो भाई ये फॉरेन की है। यस। लेकिन जो ये बॉस की आईडी है, यानी बॉस मतलब ये, यानी इस 2 वाले का जो बॉस होगा वो यही होगा एम्प्लॉय आईडी। क्लियर। हाँ। यस। तो ऐसे है। अब हमने टेबल बना दी हायरार्किकल डेटा की। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, नेम और एक बॉस की आईडी, 3 कॉलम है। अब हम कह रहे हैं कि जो ये बॉस वाली आईडी है इसमें जो एम्प्लॉय। डेटा होगा वो इसी को रिफर कर रहा होगा। यस। पक्का। तो हमने कहा फॉरेन यस। की बना दो बॉस आईडी को और इस बॉस आईडी का रिलेशन बना दो किससे? एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी से। और वो एम्प्लॉय आईडी कौन सी टेबल में है? एम्प्लॉय सेम। टेबल में। तो यस। ये हमारा हो गया। अब अच्छा इसका नाम एम्प्लॉय 2 रख लो, यहाँ भी 2 कर लो। तो ये हमने यहाँ भी 2 कर लो, तो एम्प्लॉय 2 नाम से बना दिया। यस। ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे देखो अजय का पहली बार कोई नहीं है बॉस, है ना। मतलब ये टॉप यस। लेवल का बंदा है। फिर विजय, तो विजय का बॉस कौन है? अच्छा। अजय। यानी ये देखो और सिनोय का भी है, डायना का भी है ना। तो तीनों का डैडी कौन है? अच्छा। ये है। फिर एलेक्स है, तो एलेक्स का जो बॉस है वो विजय है, मारिया का जो बॉस है वो विजय है। तो चलो इस डेटा को चला देते हैं। क्या बोला? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय 2 और कुछ डेटा गया है क्या? अभी तो नहीं गया। इंसर्ट क्या बता रहा फॉरेन की। है? अरे
EMP आईडी। सर एक और जो एम्प्लॉय टेबल है वो नहीं, बट तो रेफरेंस तो उसको ही किया है। रुक जाओ देख लेते हैं। नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन सा डेटाबेस था। सर यूनिवर्सिटी। आर्किटेक्चर है। यस। है ना। यस। ओ, इसमें ये देखो एक ऑलरेडी है, एक ये है। तो क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं एम्प्लॉय थ्री नाम से। ठीक। यस। इसको भी कर लेते हैं एम्प्लॉय थ्री नाम से। इसको भी कर लेते हैं एम्प्लॉय थ्री नाम से। अब तो कोई दिक्कत नहीं। यस। ठीक। तो एम्प्लॉय थ्री। अब ना कुछ करें नौटंकी। एम्प्लॉय थ्री में रिकॉर्ड डाल दिया। द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद फॉरेन की सेम टेबल नेम। अच्छा। इसी का ये कर रहा है ना रेफरेंस। यस सर, सर चलो। शायद अब मतलब वो सर एक ही टेबल से रेफरेंस कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये एक्चुअली प्राइमरी है। यस। ये हम बॉस आईडी कह रहे हैं। यहाँ पे तो स्कीमा इसने बनाया है क्या, देखते हैं। अ, ये है ना। फॉरेन की तो इसने बना दी है। ओके। एक्चुअली रिपीट हो रहे हैं ना रिकॉर्ड। यस। तो चलो अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं कि इसको बताते हैं कि एरर क्या आ रही है। इसको हम फिर से करते हैं, इसको कह बताते हैं कि आई एम गेटिंग दिस एरर। That's happening because you insert your boss ID 0, but 0 does not exist in employee table। क्योंकि employee table में क्या है कि 0 है नहीं, है ना। यस। तो यहाँ पे नल से इन्होंने काम कर लिया है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से उठाते हैं और एक ये क्या कर रहे हैं, एक नया डेटाबेस बना लेते हैं। ठीक। क्रिएट डेटाबेस U2 नाम से। बोलो। और कदे यूज U2 यूनिवर्सिटी टू नाम से एक ऐसे डेटा बना लिया। अभी फिर बाद में सब ये हो गया। चलो अब यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया। ये इसलिए होता है कि अगर इस नाम की टेबल हो तो वो डिलीट कर देगा, है ना। ड्रॉप इफ एग्जिस्ट दिस देन इट विल ड्रॉप। तो ये याद रखना, आगे काम देगा ये ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट दिस टेबल। अदरवाइज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कोई नीड है। तो ये हमने यहाँ टेबल बना दी। अब यहाँ पे हो क्या रहा था कि हम इसको फॉरेन की बना रहे थे और वो जीरो को रिफर नहीं कर पा रहा था किसी भी एम्प्लाई, क्योंकि ये एम्प्लाई आईडी 1 से 6 तक है। बोलो। और यहाँ इसको शुरू में बॉस एक का जीरो मिल रहा होगा। यस। तो ठीक है चलो, इसको नल दे दिया हमने और हमने यहाँ रिकॉर्ड डाल दिया। ये हो गया, अब काम सही है। अब हमको यहाँ पे हायरार्किकल डेटा, हमको एम्प्लॉय और उसका बॉस का नाम चाहिए। बोलो। यस। तो हमने दे दिया कि डू यू वांट मी टू शो रिकर्सली गेट हायरार्की अजय विजय एलेक्स। या हायरार्की तो बाद में है। हमने कहा कि गेट मी एम्प्लॉय नेम
एंड बॉस नेम। बोलो कौन एम्प्लॉय और उसका बॉस कौन है। तो ये तुमको क्वेरी बना के देगा। ठीक है, ये इस तरह का देख रहे हो। हाँ तो पहले से आइडिया है क्या करना है। हाँ। तो अभी अब इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इधर। लेकिन समझना जरूरी है, जो कोई चैट जीपीटी खेलने लगेगा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये करता क्या है कि तुम जो बताओगे करेगा वही, जो खुद ही नहीं Yes, पता करना क्या है, तो फिर तो गए। तो यहाँ ये क्या कर रहा है, सिलेक्ट। देखो पहले ये क्या कर रहा है, ये तो नॉर्मल है, ये एस्ट्रिक है, दिस इज एस्ट्रिक। yes, yes, एम्प्लाई का एक ऑब्जेक्ट बनाया ई नाम से, और फिर एक टेबल लेफ्ट ज्वाइन बनाई एम्प्लाई का एक बी नाम से बना दिया। बोलो yes, क्लियर। yes, फिर कह दिया कि ई, इसकी जो बॉस आईडी है, बॉस की आईडी yes, किससे मैच कर रही हो, एम्प्लॉय टेबल से। yes, ठीक है, तो यहाँ हमने कर दिया, और अब ये हमको बढ़िया सा मस्त रिकॉर्ड दिखा दे रहा है कि अजय ए इसका बॉस कोई नहीं है, विजय, विजय का बॉस ये है यहाँ तक, अजय, एलेक्स का है ये। क्लियर। हम्म। yes, तो इसमें कोई बड़ा डील no, sir. है ना। मतलब सिंपल है कि कॉलम ले लो और इसी टेबल का एक एलियास ए बना लो, दूसरी टेबल के उसी टेबल के एक बी नाम से बना लो, और यहाँ कुछ नहीं करना है, ए डॉट आई डी इक्वल टू बी डॉट आई डी, दैट्स इट, है ना। बट लेफ्ट ज्वाइन चलेगा क्योंकि एक टेबल को ये कंसिस्टेंट टेबल मान के चलेगा। बोलो एक टेबल Yes, मतलब ओरिजिनल एम्प्लॉय टेबल, समझ रहे हो। yes, एक टेबल मतलब ये वाली ओरिजिनल एम्प्लॉय टेबल जो ये वाली थी इधर की, ये जो है इसको एक टेबल मान के चलेगा ये पूरा पूरा। yes, और उसके अलावा जो भी हमें तरह की क्वेरी चाहिए। हाँ, तो फिर हम दूसरी वाली से मैचिंग करा रहे हैं, तो इसीलिए लेफ्ट ज्वाइन है कि एक तरफ के सारे रिकॉर्ड आ जाएं, है ना। तो ये चीज ये कर रहा है कि एम्प्लॉय नेम और बॉस नेम ये तुम्हें दे देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ई डॉट एम्प्लॉय आई डी, ई डॉट नेम और बी डॉट बॉस नेम, तो दाहिनी तरफ क्या होगा, बॉस होगा, है ना। Yes, कि भाई एम्प्लॉय है तो सारे एम्प्लॉय पहले एक लाइन से आए लिख के, और फिर उनके करस्पॉन्डिंग जो जो बॉस है वो लिख के yes, आ जाए। अब यहाँ पे एक चीज इसने और हिंट करी थी कि तुम रिकर्सिव डेटा चाहते हो क्या, देख रहे हो ये ऐसे ऐसे करके। सर रिकर्सिव मतलब। हाँ आगे रिकर्सन पढ़ाएंगे। मतलब Yes, रिकर्शन में ये होता है कि एक फंक्शन चला यहाँ से थोड़ी दूर, और फिर अपनी ही बॉडी को कॉल किया, लेट से ऐसे समझ लो कि यहाँ पे हमने जैसे दे दिया कि n इक्वल टू 5, है ना। yes, और एक हमने फंक्शन बनाया int फैक्टोरियल, उसके अंदर n पास कर दिया, और उसकी बॉडी में हमने लिख दिया कि रिटर्न n इंटू फैक्ट फंक्शन, फिर से कॉल कर दिया और कह दिया n-1। yes, समझ रहे हो। तब ये क्या करेगा, यहाँ से 5 लेके चलेगा, फिर ये क्या करेगा, रैम पे 5 return, रखेगा, फिर 5-1 कर देगा, yes, फिर 5-1 यानी 4 बना देगा, फिर अंदर ही अपनी बॉडी को कॉल करेगा, फिर 5 इंटू 4 कर देगा। समझ रहे yes, हो, इस तरह से। तो ये बहुत ज़्यादा ग्राफ वगैरह में यूज होती है, बट yes. सर तो मतलब जो भी आपने वो लिखा था उससे हमें 5 का फैक्टोरियल मिलने वाला हाँ मतलब ये तो 5 का फैक्टोरियल दे देगा तुमको है। ये। मतलब ये एक तो इजी तरीका है, दूसरा है कि तुम लूप चला लो, यस, वो वाला। हमने इसको बोला कि चलो तुम ये करके दो देखो
कि ये अजय विजय, ये देखो तो अभी सीटी एक कंसेप्ट होती है जो यस आगे पढ़ाएंगे, बट हाँ ये इम्पोर्टेंट होता है। मतलब ये एक टेम्परेरी तुम्हारे लिए वो बनाएगा विंडो डेटा की। तो यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी चला रहा है इस टेबल से, यस और फिर इस यूनियन चला रहा है इसके सबऑर्डिनेट से, और फिर ये डेटा निकाल के दे दे रहा है। तो ये डेटा इस तरह से ला रहा है, देख रहे हो। यस अजय, और फिर अजय का मतलब विजय का जो बॉस है वो क्या है, अजय है, सिनोय का अजय है, डायना का ये है। तो मतलब एक यस। दे दिया कि तुम इस तरह से, अगर तुम्हारे पास हर ऑर्गेनाइजेशन में 5,000 एम्प्लॉय हैं तो यू कैन शो रिकॉर्ड लाइक दिस। तो मतलब जो हमारे पास वो जो रिकर्शन है, हम्म। तो अगर उसके लिए ऐसा कोई फंक्शन है या फिर हमें पूरा क्रिएट करना खुद ही लिखना होता है, फंक्शन नहीं है? होता है, खुद ही बनाते हैं। मतलब रिकर्सन का कंसेप्ट है फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करना। यस लेकिन मैथ में भी एक कंसेप्ट है रिकरेंस। यस अगर कोई पढ़ा हो रिकरेंस इन मैथ्स इस तरह से, तो ये भी मतलब जो है यहाँ पे इस तरह से ये चलता है, A0 AN-1 प्लस सी, ऐसे करके। जैसे तुम यहाँ पे देखो, ये ऐसे करके, ये ये तो रिकरेंस मतलब एक अच्छा वो ये होता है कि C1 AN-1 C2 AN-2 C2 AN-3, तो ये यही चीज रिकर्सन के फंक्शन से इम्प्लीमेंट होती है। ये तो सर है क्लास ट्वेल्थ में ही, हाँ क्लास ट्वेल्थ में ही सर हाँ प्रोग्रेशन। हाँ। वहाँ पे तो PHP तुमने जीपी पढ़ा होगा, ये रिकरेंस का मतलब इसमें लीनियर है केस, होमोजीनियस का केस है, और सब होते हैं ये देखो। तो इनका एक अपना यूज है बाकायदा, ये। हम्म। ये तुम्हारे मैथ्स होगी डिस्क्रीट मैथ, यस उसमें पढ़ाया जाएगा। बट नॉर्मली हम लोग इधर फंक्शन कोड बना के लिख देते हैं, है ना। चीज वो वही कर रहा होता है। ठीक है, तो इसको एक बार रिव्यू करना। यस तो यहाँ पे हमने एक तो था ये था जिसमें हमने टेबल और ये सब यस। बनाई थी। बट इसका अभी ऐसा तुमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ये जॉइन वाली जो चीज़ें हैं वो ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये सब करके देखना बहुत ज़रूरी है।